कोटक जूनियर स्कॉलरशिप। इसमें ये है कि अभी तक 15,000 बच्चे स्कॉलरशिप में आए हैं। बहुत सारे बच्चों को उन्होंने हेल्प किया है। 900 करोड़ का फंड मैनेज किया है। बहुत बड़ा फंड है इनके पास, कोटक महिंद्रा के पास। और स्कॉलरशिप बहुत अच्छी मिल रही है और बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन। बच्चे खाली एकेडमिक एक्सीलेंस है, एकेडमिक में बच्चा अच्छा है कि उसको पूरा स्कॉलरशिप दी जाए। इसके बाद आप देखिए विद्याश्री स्कॉलरशिप है। इसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती है। इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, इंटरेस्ट इन्वेंट्री है और भी दूसरे टेस्ट है। इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि इसमें इंस्टीट्यूट रजिस्टर, यानी ये इंस्टीट्यूट में ये स्कॉलरशिप, इसमें इंस्टीट्यूट भी रजिस्टर है और फिर उसी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करेंगे आप तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, भले एडेड कोर्स है अनएडेड कोर्स, स्कॉलरशिप पूरी मिलेगी, है ना। तो विद्या सारथी ये लिंक है स्कॉलरशिप, विद्या सारथी। इसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है, हर महीने स्कॉलरशिप अपडेट होती। विद्या सारथी ये अल्केम फाउंडेशन की स्कॉलरशिप आई है। ये कोविड स्कॉलरशिप प्रोग्राम था जिसमें लड़कियों को, कोविड से मुतासिर लड़कियों को स्कॉलरशिप दी गई। अभी तक चल रही है वो, अभी 4 साल बाद वो बंद हो जाएगी। अभी दूसरी कैटेगरी में जब भी कोई आफत आती है, आसमानी आफत, तो उसके लिए स्कॉलरशिप शुरू करते हैं। कहीं पे कहत पड़ गया, कहीं पे तूफान आ गया, कहीं पे कुछ हो गया, फुल स्कॉलरशिप देते हैं। इसके बाद देखिए इंडियन ऑयल स्कॉलरशिप। इंडियन ऑयल 450 स्कॉलरशिप फॉर स्टैंडर्ड 11 ITI इंजीनियरिंग MBBS और MBA स्टूडेंट को देते हैं। ये इसका एड्रेस है न्यू दिल्ली। iocl.com पे इस स्कॉलरशिप की पूरी मालूमात देखी। इंडियन ऑयल स्कॉलरशिप, और ये बगैर डिस्क्रिमिनेशन के बच्चों को देते हैं। MBBS को कुछ कम देते हैं, ऐसा कुछ 35-40,000 देते हैं। बाकी इंजीनियरिंग के बच्चों को फुल स्कॉलरशिप देते हैं और इनके जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं बच्चे। इंडियन ऑयल जॉब देने वाली बहुत बड़ी इंडिया की कंपनी है। यहाँ पे एक साथ 30-40 हजार जॉब निकलते हैं। परमानेंट जॉब होता है, पेंशनेबल जॉब होता है। बहुत अच्छी वेबसाइट है और इस पर स्कॉलरशिप की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। स्कॉलरशिप आप ले ले, उसकी स्कॉलरशिप से पढ़े, फिर उसके बाद जॉब के लिए भी वहाँ पे अच्छी स्कॉलरशिप। सर ये महाराष्ट्र के लिए के महाराष्ट्र के लिए भी, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए ये इसकी वेबसाइट है। इंडियन ऑयल स्कॉलरशिप ऐसे लिख कर आता है। ये ITI और 10 को देते हैं 2 साल के लिए। ये 10 के बच्चों को, एक जनरल कैटेगरी SC ST PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसके लिए 1,000 स्कॉलरशिप दे। ये सिर्फ एडेड कॉलेजेस में ही देते, गवर्नमेंट से एडेड कॉलेज। इंजीनियरिंग 4 साल के लिए देंगे 3,000 स्कॉलरशिप देंगे, क्योंकि एडेड कॉलेज में देते हैं इसलिए। एडेड कॉलेज में फीस कम होती है इसलिए स्कॉलरशिप कम होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा, बच्चा ऐसे आपके खाने खर्चे का उससे निकाल लेता है। और MBBS के लिए 3,000, MBA के लिए 3,000। ये पूरा 2014 का डेटा है। इस बार पैसे बढ़ गए, पैसे बढ़े, स्कॉलरशिप कम। इंडियन ऑयल स्कॉलरशिप बहुत ही रिलायबल नाम है स्कॉलरशिप। इसके बाद आप देखिए ये कुछ जून की स्कॉलरशिप्स। ये सेंटर फॉर ट्रेनिंग एकेडमिक गाइडेंस जमात इस्लामी का है, इसने इस चार्ट को तैयार किया है। ये 2022 का है, लेकिन आज भी ये स्कॉलरशिप चल रही है। ये सोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्कॉलरशिप, राजश्री छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण शुल्क EVC स्कॉलरशिप। इस राजश्री छत्रपति शाहू सारे MBBS के बच्चे भरते हैं और MBBS के बच्चों को हमेशा स्कॉलरशिप इससे मिली। उसके अलावा दूसरी स्कॉलरशिप है, विवो फॉर स्कॉलरशिप स्कीम है, विद्या सारथी पर मिलती है। ये एक स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, मगर अभी वो तो स्कॉलरशिप ऐसी नहीं है जैसी पहले MHA-DBT में थी। अभी MHA-DBT पर ही अप्लाई करेंगे आप, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के नाम से अप्लाई नहीं करें। उसको हो सकता है मेरिट कम में इसके नाम से अप्लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ANNB बेटी पढ़ाओ स्कॉलरशिप है 9 to 12। ये सिर्फ लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप है जो बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत आती है, आर्ट साइंस कॉमर्स के लिए। इसमें 12-12 हजार लड़कियों को मिलते हैं। डिप्लोमा, मेडिकल, ग्रेजुएशन, BTech को भी मिलते हैं। ये थोड़ा डाइसी है, अप्लाई करते हैं फिर मिलता है नहीं मिलता है। ये इसमें क्या होता है, हर स्टेट का एक कोटा होता है, तो स्टेट वाइज कोटा पर इसका एप्लीकेशन आती है। जैसे महाराष्ट्र में कोटा होगा 10,000 बच्चों को मिलेगा, तो महाराष्ट्र में 10,000 अगर काबिल बच्चियां मिल गई जिनकी इनकम कम है तो पहले 10,000 बच्चे को दे देते हैं, बाकी एप्लीकेशन को नहीं देते। अब पहले जमाने में ये था कि हम लोग बोलते थे बच्चों को भरो भरो, बच्चे भरते नहीं थे, 4-5 हजार बच्चे भर देते, बाकी एप्लीकेशन लैप्स हो जाती थी। अब बच्चे इतने भर रहे हैं कि वो 30-40 हजार भर रहे हैं, उसमें 10,000 मिल रही है और बाकी बच्चों को नहीं मिल रही, तो ना मिलने वाले बच्चे ज्यादा है इसलिए भरते नहीं। इसलिए कोई भरता नहीं क्योंकि बच्चों को बिन मिलती नहीं। इसमें बेटी पढ़ाओ के तहत एक और प्रोफेशनल
स्पोर्ट्स एंड स्टेट लेवल की स्कॉलरशिप है, विद्या सारथी से इसका फॉर्म मिलता है। इसमें बेटी पढ़ाओ प्रोफेशनल सीए और सीएस को है, विद्या सारथी से इसका फॉर्म मिलेगा। प्रगति स्कॉलरशिप है 11 12 आईटीआई और यूजी कोर्सेज की। प्रगति स्कॉलरशिप ये भी लड़कियों के लिए है जो आईटीआई, इंजीनियरिंग और यूजी कोर्सेज के लिए, बीएससी बीकॉम के लिए अच्छी स्कॉलरशिप। ठीक है, ये कुछ स्कॉलरशिप से जो हम लोग देते हैं बच्चों को, ये बच्चे इसको सिर्फ फॉर्म भरना इंपॉर्टेंट है। फॉर्म ऐसा भरते हैं कि जैसे बच्चों का एक प्रोफाइल होता है, बच्चे अपने प्रोफाइल भर ले, अपना नाम भर दे आधार कार्ड के मुताबिक, अपना सब पूरी डिटेल भर दे, क्वालिफिकेशन ये भर दे। फिर सर्टिफिकेट कुछ अपलोड करने होते हैं, आधार कार्ड अपलोड कर लें, पैन कार्ड अपलोड कर लें, बैंक पासबुक अपलोड कर दे, क्योंकि बैंक में ही पैसे आते हैं। और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ती है वो केवी में, वो अपलोड करें तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं रहेंगे तो फिर नहीं मिलता है। सब बराबर जाए तो उसका सबमिट का बटन दबाए तो सबमिट हो जाती है स्कॉलरशिप, फिर मैसेज आता है, फिर आपको फॉलो करना पड़ता, फिर आपके बैंक में पैसे आ जाते हैं, वो आपको यूज करना। ठीक है, जिस तरीके से स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा आप देखें तो एक भी स्कॉलरशिप है, FAEA है। यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है आर्ट्स साइंस कॉमर्स मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत सारे कामों के लिए ये स्कॉलरशिप देती है। फाउंडेशन फॉर एकेडमिक एक्सलेंस एंड एक्सेस इन न्यू दिल्ली की स्कॉलरशिप हर साल निकलती है। इसके लिए फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है, फॉर्म हाथ से भरना पड़ता है, फॉर्म फिर पोस्ट करना पड़ता है, फॉर्म पोस्ट करना पड़ता है। अभी हो सकता है कि ऑनलाइन हो या हो, बहरहाल ये फॉर्म पोस्ट कर देने हम लोग, और इसमें स्कॉलरशिप मिलती थी, बराबर स्कॉलरशिप आती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कॉलरशिप बराबर आती है। ये मार्क इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट है, MPRC के। स्टूडेंट SSC में 80% लाए और फैमिली इनकम 10,000 से कम पर मंथ, 10,000 लेस। और मुंबई, नवी मुंबई और थाने एरिया के लिए ये स्कॉलरशिप, सिर्फ 3 एरिया के। और इसका मुंबई में एड्रेस है, वर्ली में, यहाँ से स्कॉलरशिप मिलती है। इसके फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म बहुत मतलब ईमेल रजिस्टर हुआ तो ही फॉर्म आपको आता है। जैसे जो ईमेल पर फॉर्म आ जाता है, तो अभी जैसे हम लोग हमेशा भरते हैं फॉर्म तो हमको आता है, बाकी किसी को स्कॉलरशिप के बारे में पता नहीं। मार्क स्कॉलरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और पैसे कम रहते हैं लेकिन स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके अलावा ये इसकी वेबसाइट है, वी टीच इंडिया हाउ टू फाइट विचन वगैरह, ये यहाँ पर प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे उनकी कंपनी की वेबसाइट है ये। इस पर स्कॉलरशिप एजुकेशन का एक कॉलम होगा, वहाँ पर इसको स्कॉलरशिप। इनका एनवायरमेंटल अर्बन भी एक प्रोजेक्ट है, इन्वायरमेंट पर भी स्कॉलरशिप देते हैं। और इनरिचमेंट रूरल पर भी स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब पानी का इंतजाम किया या कुछ और किया, अगर रूरल में गांव में कुछ काम किया तो उस पर भी स्कॉलरशिप मिली। एजुकेशन में इनकी स्कॉलरशिप बहुत मशहूर स्कॉलरशिप। एक जवाहरलाल नेहरू स्कॉलरशिप और डॉक्टरल स्टडीज है। ये जितने भी PhD के स्टूडेंट हैं जो टेक्नोलॉजी में, रिलीजन में, कल्चर में, सोशियोलॉजी में, लैब में, इकोनॉमिक्स में PhD कर रहे हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप। और इस स्कॉलरशिप की अभी PhD की फीस भी बढ़ रही है। पहले 12,000 साल की थी, अभी PhD की फीस बहुत बढ़ गई, हर 6 महीने में फीस भरना पड़ता, 6 मंथ का वो हो गया, हर 6 महीने में रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ता। 6 रिपोर्ट सबमिट करो तब PhD का थीसिस आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए स्कॉलरशिप कहाँ से मिलेगी कि ये जवाहरलाल नेहरू स्कॉलरशिप और डॉक्टरल स्टडीज बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, सिर्फ PhD करने वालों को मिलती है। ये इसकी वेबसाइट है, और इसके लिए क्राइटेरिया और ये तमाम चीज़ें आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू डॉक्टरल स्कॉलरशिप। स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड होना चाहिए, यानी आज़ाद PhD करेगा तो उसको नहीं मिलेगी, कोई NGO से करेगा तो नहीं मिलेगी, यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड, तो स्टूडेंट उसमें दुर्लभ। ये सेतना स्कॉलरशिप लिमिटेड है, ये हजारीमल सुमानीमान 4 में है। इसमें एप्लीकेशंस ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स की को मिलती है जो लोअर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर। इसमें फॉर्म 50 रुपये का है, और फिर बाद में ये स्टैट पेपर आता है, ये स्कॉलरशिप दी जाती है। अब शायद कम हो गई है स्कॉलरशिप। सेथना स्कॉलरशिप पहले थी बॉम्बे में, बहुत अच्छी थी, और कुछ 10,000 रुपये मिलते थे स्कॉलरशिप में। अब कम हो गया है थोड़ा थोड़ा पैसा मिलना कम। CSAM की स्कॉलरशिप आप देखें, ये राजश्री छत्रपति शाहू महाराज फ्री रिम्बर्समेंट स्कीम, इसके लिए अप्लाई करेंगे महाडीबीटी से। ये NDBS, BDS, BMS, DHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथी, BOTH, बैचलर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी, BSc नर्सिंग, BUMS, BPO एंड BASLB,
बैचलर ऑफ ऑडिटरी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, इन सब के लिए स्कॉलरशिप। एंड महाराष्ट्र का हो और उसका CAP कैब में एडमिशन हुआ हो, सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस, उसके थ्रू हो, डीम यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अप्लीकेबल नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट को ही अप्लीकेबल है। ये स्कॉलरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप। इसमें 50% फी रिइंबर्समेंट मिलता है, ट्यूशन फीस, और अभी आपको फीस भरनी भी नहीं है, आप एडमिशन ले ले, फीस गवर्नमेंट की तरफ से आई, कॉलेज गवर्नमेंट का वेट करेगा, एडमिशन फ्री होगा, गर्ल्स का एडमिशन फ्री होगा। ठीक है, MBBS में भी अगर आपको गवर्नमेंट में एडमिशन मिल रहा है, गर्ल्स सिर्फ ये फॉर्म भरे, फिर उनको फीस रिइंबर्समेंट मिलेगा 50% और फीस माफ हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद पंजाब राव देशमुख हॉस्टल मेंटेन अलावेंस, ये भी स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। ये ऐसे बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं और अपने शहर से बाहर रहते हैं, MBBS के, BDS के, उन बच्चों को हॉस्टल अलावेंस मिलता है 3,000 पर मंथ, तो उसके लिए ये स्कॉलरशिप। उसके बाद मेरिट कम मीन्स एक स्कॉलरशिप है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, जो scholarship.gov.in से हासिल की जा सकती। देखिए ये समझिए आप फर्क, scholarship.gov.in सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप, महाडीबीटी स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा आएगा तो आप स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई नहीं कर सकते, स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप बदल जाएगी, कोई एक ही स्कॉलरशिप में आप अवेल कर सकते। ठीक है, फिर महाराष्ट्र स्टेट ये DMER की बेस्ट स्कॉलरशिप है, 25,000 रुपये इसमें मिलते हैं, हर बच्चे को मिलते हैं, इंजीनियरिंग के बच्चों को भी मिलते हैं इसमें। और इसमें कॉलेज को बहुत काम करना पड़ता है, कॉलेज का क्लर्क अप्लाई करें, कॉलेज का क्लर्क ही उसको फॉलो करें, वो प्रिंट आउट ले जाए वहाँ पर उनके DMER के या DTE के बोर्ड में सबमिट करे, फिर उसका पासवर्ड एक होता है, वो पासवर्ड से चेक करें, फिर स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती है। तो कॉलेज के क्लर्क को बहुत ज़्यादा काम होता है। और अभी हमारे यहाँ और कौन से कॉलेजेस हैं, वो माइनॉरिटी कॉलेजेस जाए और बच्चों की स्कॉलरशिप की डिटेल ले जाएं, सब पेपर ले जाएं, सबमिट करें उसको। पेपर सबमिट करने में आधार कार्ड, पैन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट। इनकम सर्टिफिकेट सबका चेक करते हैं, इनकम सर्टिफिकेट कम रहेगी तो उसको सर्कल करते हैं और उसको स्कॉलरशिप इशू करते हैं, सारे बच्चों को इशू करते हैं, पर फॉर्म हमारे यहाँ से जानी चाहिए। ये देखिए, ये अप्लाई तो कर देंगे आप ऑनलाइनली, फिर भी फिजिकल फॉर्म जानी चाहिए, ये जरूरी है इसकी। इस तरीके से ये स्कॉलरशिप बहुत काम की है, बहुत अहम है। अब देखिए, एक मौलाना आज़ाद एजुकेशन लोन स्कीम, मौलाना आज़ाद एजुकेशन लोन स्कीम में 25,000 से 5 लाख रुपए तक मिलता है, आउट ऑफ इंडिया के लिए भी मिलता है, लेकिन लोन स्कीम है, 3.5% इंटरेस्ट होता है। लेकिन हमने इससे कहा गवर्नमेंट को ये इंटरेस्ट ना करे, क्योंकि मुस्लिम इंटरेस्ट लेते नहीं, तो उसको सर्विस चार्ज बोल के लेते हैं, 3% सर्विस चार्ज बोल के लेते हैं। और क्या होता है, हर 2 साल 3 साल के बाद ये स्कॉलरशिप माफ हो जाती है, स्कॉलरशिप ले लें आप तो हर 3 साल बाद माफ हो जाती है। गवर्नमेंट ये पैसा देने के लिए बैठी। मौलाना आज़ाद एजुकेशन लोन इसकी पहले बहुत चलती थी, अब शायद हुकूमत के बदलने से थोड़ा कम हो गया उसमें, लेकिन अब भी लोग देते हैं। NCDA ई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, ये CSR फंड में मिलता है, 30,000 रुपया। विद्या सारथी से इसको अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगी 5 लाख तक एनुअल इनकम कम हो और 60% पैसे वो हो। NSDL ई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं, वो NSDL ये ई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, ये BHMS BAMS MBBS को भी। ठीक है, फिर एक ट्रांस यूनियन CIBL स्कॉलरशिप है, ये फार्मेसी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, फार्मेसी स्टूडेंट को कोई भी B फार्मेसी हो, M फार्मेसी हो, PhD फार्मेसी करना हो, उसको 40,000 तक स्कॉलरशिप मिलेगी ट्रांस यूनियन CIBIL से। अब ये सबके लिए अलग वेबसाइट देखना जरूरी नहीं है, विद्या सारथी पर बहुत सारी स्कॉलरशिप के फॉर्म अवेलेबल, विद्या सारथी या बडी फॉर स्टडी.com, इसके फॉर्म्स मिलेंगे आपको और इसमें अप्लाई करना सब। अब CSR फंडिंग में MPCL स्कॉलरशिप है, MPCL BSc नर्सिंग के लिए देता है स्कॉलरशिप, BSc नर्सिंग के लिए अप टू 30,000 ये स्कॉलरशिप देता है। जो अगर वैसे ये ज्यादातर ये MPCL हिमाचल प्रदेश के लिए और दूसरी स्टेट के लिए होती है, महाराष्ट्र के लिए कम है, लेकिन फिर भी अप्लाई करने में कुछ नहीं। ये टाटा ट्रस्ट की स्कॉलरशिप है, टाटा ट्रस्ट UG और PG मेडिकल साइंस की बहुत अच्छी स्कॉलरशिप दे। टाटा स्कॉलरशिप स्कीम जो है ये 80% स्कॉलरशिप इसकी तरफ से मिलती है, टाटा ट्रस्ट की तरफ से।
पहले इसका फॉर्म होता था, टाटा ट्रस्ट में जाना पड़ता था, फॉर्म लेना पड़ता था, क्राइटेरिया बताना पड़ता था। अब ऑनलाइन हो गया। अब आप फॉर्म निकालिए, फॉर्म प्रिंट कीजिए, उसको फॉर्म भरिए और दे दीजिए, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है। ये सीमा खतीब स्कॉलरशिप मैंने बताया, ये फार्मेसी के लिए मिलती है। अंधेरी में इसका ऑफिस है, सीमा खतीब स्कॉलरशिप। ये सिर्फ 10,000 रुपये साल का देते हैं आप। पहले बी फार्मेसी को भी देते थे, अब सिर्फ बैचलर ऑफ फार्मेसी तो देते। अब हम बोल रहे हैं कि फार्मा डी को भी दीजिए, जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है फार्मा का, उनको भी दीजिए। अब देखते हैं ये साहिर खतीब जो उसके ये है मालिक है, वो उनके समझ में आता है। उनके वालिद ने शुरू की थी आज से 40 साल पहले, जब उनके वालिद की कंपनी थी एक, बहुत छोटे लेवल पे शुरू की थी, तब एक ही स्कॉलरशिप चलती थी, सीमा खतीब स्कॉलरशिप। इसका फॉर्म निकलता है, क्लब में फ्रंट पेज पे फॉर्म आता है, बच्चे भरते हैं। 10-20 हज़ार बच्चे भरे, इनको परवाह नहीं, भरे बच्चे सबको 10-10 हज़ार रुपये ब्लेड ऑफ इस तरीके से स्कॉलरशिप। एक ये है फ्रेड बैंक होमी मेमोरियल फाउंडेशन स्कॉलरशिप, ये एग्रीकल्चर के लिए भी स्कॉलरशिप है, वो भी इसकी। अब ये सिर्फ केरला, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इसमें एनुअल इनकम 3 या 4 लाख से कम होनी चाहिए, बहुत ही गरीब लोगों को नहीं। इसमें 100% फी व्यूवर्स की 100%, यानी ये ऐसे लोगों को मिलती है जो खड्डा खोदने का काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल बहुत ही रूरल काम कर रहे हैं, मिट्टी ढोने का काम कर रहे हैं। उनके बच्चे अगर MBBS नर्सिंग वगैरह को लगते तो उनको फी व्यूवर टोटल फ्री मिलता है। ये शहर के बच्चों को नहीं मिलता। शहर के बच्चों की कुछ ना कुछ इनकम होती है, बिल्कुल इनकम नहीं है, कभी इनकम टैक्स भरा नहीं, इनकम टैक्स का वो कार्ड भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे लोगों को मिलती है। इसलिए केरला के लोग ज्यादा होते हैं, उनको देते हैं। पहले केरला को देते थे, गुजरात, महाराष्ट्र भी शामिल किया है, तमिलनाडु शामिल किया है। ठीक है। और साथ में लीला पूनावाला फाउंडेशन फॉर एजुकेशन है, ये BSc नर्सिंग बी फार्मेसी को मिलता है। ये स्कॉलरशिप अप टू 75,000 है। ये इसका वो है लीला पूनावाला foundation.com, ये इससे अप्लाई कर सकते। तो ये भी CSR फंडिंग पे स्कॉलरशिप। CSR फंडिंग बहुत अच्छा जरिया है कौम के लिए, हमको ये स्कॉलरशिप अमेल करना चाहिए। ये स्कॉलरशिप कैसी है, बगैर किसी तफरीक के मिल जाती है अपने बच्चों। अपने बच्चे स्कॉलरशिप अप्लाई करें, थोड़े डॉक्यूमेंट का ख्याल रखें, डॉक्यूमेंट फॉर्ज डॉक्यूमेंट ना डालें, फोटोग्राफ वही डालें जो जैसे दिख रहे हैं, और वही बचपन का फोटोग्राफ डाल देते हैं, सिग्नेचर कुछ भी डाल देते हैं, फॉर्म गलत भर देते हैं। फॉर्म बोलते हैं, अभी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, अभी मेरे सामने आते बच्चे भर गए फॉर्म, तो जैसे फॉर्म भर दिया, सबमिट हो गया, तो मैं बोलता हूँ बोल पासवर्ड बोलो, खोले फॉर्म, पता चला फॉर्म ही नहीं भरा है। फॉर्म भर के रखे थे, सबमिट नहीं किए, भर के रखे थे फॉर्म, मतलब सबमिट ना किए। अच्छा, फॉर्म वो पूरा भरा, सबमिट नहीं किया, बंद कर दिए, फिर आए देखे तो फॉर्म पूरा ब्लैंक है। बोला इतनी मेहनत बेकार गई सुबह, तुमने फॉर्म भरे ही नहीं। एक पेरेंट आए मेरे पास, बोले मैंने 11th का एडमिशन का फॉर्म भर दिया, अभी तक नंबर दिया है। मतलब देखो फॉर्म बताओ, तो बताने को तैयार नहीं थे। मतलब फॉर्म बताओ किधर बना है, पासवर्ड दो, ये दो। देखा तो फॉर्म भरा ही नहीं था, सबमिट ही नहीं किया। मतलब सबमिट नहीं करेंगे तो फॉर्म कैसे समझ में आएगा भरा है कि नहीं भरा। फॉर्म सबमिट करें, सबमिट बटन होता है, उसको सबमिट करो, उसके बाद मैसेज आता है, या तो SMS आएगा या तो मैसेज आएगा, तो उसके बाद ही समझ में आता है कि फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है। अब इसके बाद देखिए CSR फंडिंग में और भी कुछ स्कॉलरशिप है। HDFC एजुकेशनल क्राइसिस स्कॉलरशिप है, ये भी 25,000 तक मिलता है HDFC का। फिर बैंक का प्रोसीजर तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप भरेंगे, अगर आपका अकाउंट होगा तो इजीली मिल जाएगा। HDFC है ना, लोन बेस्ड स्कॉलरशिप है, लोन के यानी जो इंटरेस्ट का पैसा होता है उस पर स्कॉलरशिप है। ऐसे ही LORL स्कॉलरशिप है गर्ल्स के लिए, मेडिसिन फार्मेसी के लिए। LORL वो जो कॉस्मेटिक ब्रांड, लॉरेल हमेशा गलत बोल रहा हूँ। और फेमिना स्कॉलरशिप भी एक होती, फेमिना मिस इंडिया स्कॉलरशिप थी, वो भी गर्ल्स को हेल्थ के लिए स्कॉलरशिप दी। इस तरीके से दोस्तों संतूर वुमेन स्कॉलरशिप, ये फार्मेसी और मेडिसिन के लिए होती है, 24,000 रुपये तक मिलते हैं। संतूर वुमेन स्कॉलरशिप कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा वैलिड है। अंडर प्रिविलेज डिसएडवांटेजेस बैकग्राउंड की लड़कियों को मिलती है। ये 10वीं और 12वीं के गवर्नमेंट स्कूल्स में स्कॉलरशिप भी देती है जूनियर कॉलेज। शाहू जैन ट्रस्ट लोन स्कॉलरशिप है, ये भी मेडिकल को मिलती है, 25,000 रुपये तक मिलता है शाहू जैन ट्रस्ट लोन स्कॉलरशिप। ठीक है। इसके अलावा जमीयतुल उलमा हिंद की स्कॉलरशिप है, ये लोग हर कैटेगरी को दे रहे हैं। जमीयतुल उलमा के लोग हर कैटेगरी की फॉर्म निकले हैं,
फॉर्म निकलते हैं, दिल्ली फॉर्म जाते हैं, दिल्ली में उनकी स्क्रूटिनी होती है, उसके बाद स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा नेशन वाइड एजुकेशन फॉर स्कॉलरशिप, नेस्ट स्कॉलरशिप। नेस्ट स्कॉलरशिप ये मेरिटोरियस बच्चों को मिलती है, ये फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के बच्चों को मिलती है जो बहुत अच्छा मार्क्स आता है, जो 720 आउट ऑफ 700 मार्क्स लाए, फर्स्ट टाइम में जिनका एजुकेशन ऑल इंडिया लेवल पे रैंक में आते हैं, उनको नेस्ट स्कॉलरशिप मिलती है और फुल स्कॉलरशिप। जिस तरह से आइजर और नाइजर में स्कॉलरशिप, आइजर का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, और एक नाइजर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन रिसर्च, ये फुल स्कॉलरशिप देती है। आइजर का ऑफिस पुणे में, ये लोग 80,000 रुपये सालाना स्कॉलरशिप देते हैं बीएससी साइंस में करने के लिए, बीएससी एमएससी पीएचडी करने के लिए पैसा देते हैं स्कॉलरशिप। यस, इसके बाद डायरेक्ट बच्चा जूनियर साइंटिस्ट की जॉब पर लगता है। हमारा एक बच्चा ये ब्रिगेड बाजार का वहीं से स्कॉलरशिप लिया और उसका 92% आया था टेंथ में, 11th 12th किया, 11th 12th में उसका बहुत अच्छा परसेंटेज आया, 85 87 आया कुछ। उसको आइजर में स्कॉलरशिप मिली 80,000 की। उसने मैथ्स में बीएससी किया, फिर एमएससी की, उसको डायरेक्ट एसबीआई में एज ए मैनेजर की जॉब दी। तो बड़ी बात है अगर कोई बैंक में डायरेक्ट मैनेजर की जॉब लगती है, बहुत अच्छी सैलरी होती है। फिर उसे बैंक की जॉब छोड़ दिया, अभी वो आईटी इंजीनियरिंग आईटी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी जॉब पर है, अच्छा खासा कमा रहा है। इस तरीके से ये स्कॉलरशिप्स है। केसी महिंद्रा ट्रस्ट ये सिर्फ इंजीनियरिंग के डिप्लोमा को देता है, सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए। केसी महिंद्रा एजुकेशन ट्रस्ट 10,000 रुपये देती है, सीमा खतीन फार्मेसी को देती है, नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सिर्फ हैंडीकैप बच्चों को देती है ग्रेजुएशन तक 12,000 रुपये महीना। तो एसएससी से ग्रेजुएशन तक हर बच्चे को पैसा देता है। हैंडीकैप बच्चा होना चाहिए, 40% से कम हैंडीकैप होना चाहिए, चलना फिरना तो चाहिए उसको। 40% से बिलो होता है वो हैंडीकैप बच्चे को नहीं मिलता। बहरहाल ये कुछ स्कॉलरशिप्स है इसके बारे में जानना जरूरी है। और भी स्कॉलरशिप्स है, हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी की स्कॉलरशिप है, IOCL है, मौलाना आजाद है, ये पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक है, ये इंस्पायर अवार्ड होता है। ये इंस्पायर अवार्ड ये आइजर और नाइजर को मिलता है, 80,000 पर ईयर मिलता है। बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है और सारे मेरिटोरियस बच्चों को मिलती है। अगर बच्चा मेरिट में है, 80-85 से ज़्यादा परसेंट लाया तो उसको पढ़ने के लिए पैसे की जरूरत है। ये कुछ बातें थी जल्दी जल्दी आपके सामने बयान की, और आप इसको देखें, वेबसाइट को विजिट करें, वेबसाइट के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें और डॉक्यूमेंटेशन देखें, डॉक्यूमेंटेशन जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दें तो आप इसको अवेल कर पाए। देखिए